हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 3 जून। कोट आप लोगों के सामने है। निश्चित रूप से भक्त के शरीर में दिव्योन्माद के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें जनसामान्य के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। माखन लाल को पत्र 3 जून 1970। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप करेंगे। आज है 11th चैप्टर, 11वां अध्याय और श्लोक संख्या 29 नंबर का श्लोक हम देखने समझने का प्रयास करेंगे। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय स्मरुद्भवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि स्मरुद्भवेगाः। ये सिंपल है, आसान है, आपको आ जाएगा। मैं सभी भक्तों को अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग गाइए। हरे कृष्ण। नमस्ते। यथा 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 ज्वलनं प्रदीप्तं चन्द्रमाः ज्वलनं पतङ्गं यथा जलनाशाय समृद्धिका एव नाशाय विशन्ति लोकाः तथैवापि वासी परित्राम समित बेगा। हरि बोल। धन्यवाद, अच्छा गाया आप सबने, अच्छा गाया। अनुवाद जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। ठीक है, इतना ही है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा। प्रदीप्तई भी आ सकता है, प्रदीप्तन भी आ सकता है, दोनों। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय स्मरुद्ध तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि स्मरुद्भवेगाः। तो बोला अर्जुन ने यहाँ पर, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं कैसे देख रहा हूँ? जैसे आपने पतंगे देखे होंगे ना, पतंगे पतंगे क्या करते हैं कि जिस तरफ पे रोशनी होती है, प्रकाश होता है, उसी साइड की तरफ ये लोग चल पड़ते हैं और उसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं, इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मोस्टली देखा होगा आपने ना, सर्दी के टाइम पे निकलते हैं ये। इसको पंजाबी में शायद तमक्कड़ कहते हैं, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शशि बलगन माता जी आई हैं। अ, शशि माता जी आई हैं, शशि माता जी, उल्लासनी माता जी, यही तमक्कड़ कहते हैं ना इसको, पतंगों को पंजाबी में। जी पर मकर के हाँ, धमक्कड़ है ना, धमक्कड़। तो उसको आपने देखा होगा। तो ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, जहां रोशनी दिखती है उस साइड पे चले जाते हैं। लाइट जल रही होती है, बल्ब लगा होता है, उधर चले जाएंगे। कई बारी तो होता है कि जैसे सर्दियों में, अभी तो इन्वर्टर वगैरह आ गए, पहले पहले क्या था कि लाइट जाती ही लोग मोमबत्ती हो गया, लालटेन लैंप वगैरह ये लगा के बैठते थे। तो ये ना उसकी आग के पास ही आ जाते थे और मर जाते थे, और हमें लगता था ये मरेगा। हम उसको पीछे करते थे। अब उसका शरीर ऐसा है कि उसको हाथ से पीछे करेंगे वो तब भी मर जाएगा, पंख उसके इतने नाजुक। या फिर वो रोशनी में आकर खुद ही अग्नि में जल जल के स्वाहा हो जाता था, मतलब ऐसा। जब कभी दिवाली के दिन होते हैं, दिवाली दिवाली में भी जब हम दीपक जलाते हैं, मोमबत्तियां लगाते हैं अपने घरों के बाहर, उस टाइम पे भी बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, छोटे छोटे। तो उसी लाइट के रोशनी के चारों तरफ बल्ब के घूमते रहते हैं, टक्करे मारते हैं वो, टक्कर भी लगती है उनको, बल्ब पे अगर आए ना टक्कर भी लगती है। फिर टकरा टकरा कर जमीन पर गिर जाते हैं, मर जाते हैं ये बेचारे। क्यों आते हैं ऐसा? बिकॉज उनको रोशनी जो है ना, चाहे वो बल्ब की रोशनी हो या मोमबत्ती, दीपक वगैरह, अग्नि वाली रोशनी हो, आग की रोशनी हो, इनको अट्रैक्ट करती है। उसी तरह काल रूपी जो मृत्यु है, तो काल हर जीव को ऐसे ही आकर्षित करता है, जैसे पतंगे को प्रकाश आकर्षित करता है।
और जैसे टकरा टकरा के पतंगों की मृत्यु हो जाती है बल्ब के साथ, उसी तरह से काल भी हमें क्या करता है, एक गति करवाता है। और काल के माध्यम से ही हम किसी चीज को अनुभव कर पाते हैं। जैसे काल को रोक लिया जाए, जैसे अभी समय चल रहा है, कैसे पता चल रहा है कि समय चल रहा है? केवल और केवल आज हमारे पास घड़ी है, घड़ी को देखते हैं हम, जिससे हमको अनुभव हो रहा है कि ये जो घड़ी है वो बताती है कि समय जो है वो जो चल रहा है, जा रहा है, निकल रहा है। तो उस काल के जाने का प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ता है, अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे तो समझ जाएगा, मतलब हमको समझ में आ जाएगा कि काल क्या है और हमारे ऊपर किस तरह से प्रभाव डालता है। तो समय जो है वो तो चल रहा है हमारा, निरंतर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है ना। आप लोग चाहें तो अपना कैम ऑन कर सकते हैं। तो श्लोक तो अभी खत्म हो चुका है, मतलब उसके बारे में ही चर्चा चल रही है, आप दर्शन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं अपने। बारी समा आते हैं, बारी समा आते हैं, बारिश के समय आते हैं, हाँ माता जी, शायद बारिश के समय आते हैं ये लोग। तो हमारा साथ भी क्या हो रहा है कि हमारा समय चल रहा है, समय निकल रहा है। बच्चे से हम बड़े हो गए, जवान हो गए, बुढ़े हो गए, फिर एक दिन मर जाएंगे। अगर अभी भी हमने भक्ति नहीं की, हमें भी काल अपने मुंह में निगल लेगा। समय तो सबका है, जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। तो हम भी काल के मुंह में धीरे 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 जा ही रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, हम लोग घुस रहे हैं उसके अंदर। लेकिन हमको अक्ल नहीं आ रही, हमको समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना है। हमें भक्ति करनी है, भक्ति करने में आलस्य नहीं हमें दिखाना है। ठीक है, अपने समय पर उठना है, टाइम पर चैंटिंग करनी है, टाइम पर सोना। ये पॉसिबल तभी होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, अगर आप टाइम पे रात को सोएंगे। भी कई डिवोटीज मेरे को फोन करते हैं, माता जी 2 बजे तो हम रोटी खाते हैं रात को, क्यों भाई? टीवी देखते रहते हैं माता जी। ऐसे थोड़ा होता है, जिंदगी में डिसिप्लिन होता है ना कुछ। आपको पता है आपका बच्चा सुबह स्कूल जाएगा, उठ के आप रात को 2 बजे तक सोते रहो, 2 बजे ही सोना शुरू करोगे, बच्चे को सुबह 6 बजे बोलोगे चल चल उठ स्कूल चल, कहाँ से जाएगा बेचारा? ये बच्चे की गलती थोड़ा है, ये मम्मी की गलती है, उसकी ये माँ बाप की गलती है। बच्चे का क्या कसूर बेचारेगा, वो तो कच्ची मिट्टी है। आप जैसे उसको ढालोगे वो बेचारा ढल जाएगा, उसने क्या करना? आप उसको जगाओगे वो उठेगा, नहीं जगाओगे वो सोया रहेगा। बच्चा तो बच्चा है। तो हमें करना पड़ेगा ना ये चीज, तो हमें देखनी है। डिसिप्लिन अगर अपनी जिंदगी में हमने लाया, स्कूल टाइम पे लाया, ऑफिस टाइम पे लाया, कहीं ट्रेन पकड़नी है, कहीं पर हमने लाइक फ्लाइट है हमारी, एरोप्लेन में जाना है, तो हम पूरा टाइम के वो करते हैं ना, नहीं यार मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, क्यों वहां पे क्यों चुपता, फ्लाइट मिस हो जाएगी, ट्रेन की टिकट मिस हो जाएगी, पैसे दिए ना वहां पे, पैसे दिए तो हमें दिल में पीड़ होती है, मतलब पीड़ को क्या बोलते हैं, दिल में दर्द होता है कि भाई हमने पैसे खर्चे हैं, हमारे पैसे अजाया हो जाएंगे, हम टाइम पे चले जाते हैं, हम घंटा पहले पहुंच जाएंगे, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, है ना, बोर्डिंग से पहले ही पहुंच जाएंगे हम वहां पे कि नहीं भाई नहीं हम पहले जाएंगे। लेकिन हमें जाना कहाँ है, यहाँ हम कहाँ जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक जगह, हम गौलोक वृंदावन धाम जाना चाहते हैं। वहां जाने के लिए कितनी मेहनत हो रही है, तो कर लेते हैं गिर पड़ के, जैसे भी 16 माला, नहीं 16 तो नहीं हो रही है, 4 हो रही है, किसी ने बोला है कि कोई बात नहीं शुरू के लिए। अच्छा शुरू के लिए कर रहे हैं, हाँ कितना टाइम हो गया? 4 माला में 4 साल से ही करो तो ये शुरू है। चार 4 माला 4 साल से ही कर रहे हैं, ये शुरू थोड़ा हुआ। ये तो जहां पर थे वहीं पे खड़े हैं अभी भी। तो ऐसे एटीट्यूड अगर हम रखेंगे, ऐसा हम बना के रखेंगे अपने आप को लिचड़ लसेड़ की तरह कि भाई हम नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे, बाद में करेंगे, जितना जल्दी हो फास्टली भक्ति करो। जैसे फिल्म देखी थी ना उड़ी, उड़ी में, उड़ी मूवी थी ना आई थिंक, जिसमें वो अटैक होता है हमारे फौजियों के ऊपर, तो फिर उसके बाद हमारे वाले जाते हैं उधर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। उसमें वो क्या पूछता है, हाउस द जोश, हाई सर, तो हाई होना चाहिए जोश, जोश हमारा हाई होना चाहिए, वही एटीट्यूड होना चाहिए हमारा आर्मी वाला। क्योंकि हम लोग भी क्या है, अपने जन्म जरा मृत्यु व्याधि से लड़ने के लिए तो है, हम लोग भी योद्धा है ना। अब हम योद्धा कमजोरी लाल बन के बैठेंगे, माला हमारा शस्त्र है, हथियार है हमारा माला, माला को हम सोचेंगे यार क्या रोज वही बोरिंग जिंदगी, हरे कृष्ण रे यार ये नहीं होती यार, ऐसे ऐसे करके बैठेंगे तो फिर थोड़ा चलेगा। हमको हाउस जोश, हाई सर, हाई सर ऐसे चाहिए हमको। वो भक्ति से उसमें भी है ना हमारा, उत्साह निश्चया धैर्य तत् कर्म प्रवर्तनात्, उपदेशामृत। वो भी तो कह रहा है उत्साह निश्चयात धैर्यात, उत्साह के साथ करो। भक्ति में पहले पहले जब नया नया कोई आएगा ना, पहले तो बड़ा उत्साह चढ़ेगा, हाँ आज तो मैं झंडे गाड़ दूंगा, चक दे फट्टे, सारा कुछ फाड़ फूड़ के आज मैंने सारी मालाएं कंप्लीट कर देनी है। 2 दिन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ए यार करी थी कल परसों, कुछ नहीं होता यार, माला करने से लोग कहते हैं शांति मिलती है, मेरे मन में कोई शांति नहीं आई, अब हम छोड़ देते हैं, मेरा शायद मंत्र ही गलत है। शायद वो अपना नहीं देखेगा तरीका, तरीका भी तो गलत हो सकता है। मंत्र के ऊपर ब्लेम लगा देंगे, मंत्र ही गलत है, मंत्र कभी गलत नहीं होता, मंत्र गलत नहीं है, तरीका गलत है। तो काल रूपी अग्नि में हम भी समा रहे हैं, हमारा भी एक एक दिन कट रहा है, एक एक दिन हमारा मृत्यु का नजदीक आ रहा है।
तो हमें भी अक्लमंद बनना चाहिए और हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए अच्छे से, अपना साधना को अच्छे से करना है, ठीक है? श्रवण क्लास में आते रहना है। और देखो ना, मतलब कि डिवोटी कहते हैं नहीं माता जी हम उठे होते हैं। अभी देखो टाइम क्लास का क्या है, 6:15 बजे का टाइम है। बच्चे एंट्री कब मारेंगे? 6:45 क्लास पे एंट्री मारेंगे। 6:45 आकर क्या करेंगे यहाँ पे? ये क्लास खत्म हो जाएगी 6:45 देखो स्ट्रेंथ हो जाएगी, 7:15 तक बैठूंगी ना, स्ट्रेंथ 40 चली जाएगी, 41, 43, 45 हो जाएगी। बट टाइम ही नहीं है, टाइम के ऊपर आना ही नहीं है। जब नींद खुलेगी तब आ जाएंगे, जब नींद खुलेगी तब आ जाएंगे। नींद खुल गई तो ठीक है, नहीं खुली तो जय राम जी की। फिर रात को 12 बजे माला करेंगे, 1 बजे माला करेंगे तमोगुणी के समय पे। तो माला की उतनी पोटेंसी थोड़ा मिलेगी आपको, शक्ति थोड़ा मिलेगा, प्रभाव थोड़ा मिलेगा जो ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में सारे देवी देवता भ्रमण पे जाते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, उनको जो हवा टच करती है वो आके हमको हवा छूती है, हमको आशीर्वाद मिलता है, हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स आती है, कृपा मिलती है हमको। तो अगर हम कृपा ही नहीं लेना चाहते, कृपा अगर लेने के लिए खुद ही हमको मेहनत करनी पड़ेगी ना। जब तक हम झुकेंगे नहीं, कृपा कहाँ से मिलेगी? आएगी नहीं। हम सोचेंगे नहीं, हम पहले सो जाएंगे, उसके बाद उठेंगे, फिर देखेंगे कितनी होती है, जितनी होती है, कभी 15 हो रही है, कभी 14 हो रही है, कभी 12 हुई तो ठीक है, 12 से आज मैंने प्रण तो हमने कोई नहीं लिया। हम करते हैं पर प्रण कोई नहीं लिया हुआ, प्रण कोई नहीं लिया हुआ। लहसुन प्याज छोड़ा, हाँ अपने घर में तो नहीं बनाते हैं, लेकिन बाहर जाते तो खाना पड़ता है। शादी वाले घर में सगन नहीं देना होता, पैसे देने हैं। हमने भी उनकी शादियां खाई हैं, उन्होंने हमको सगन दिए हैं, हमने उनको सगन देने हैं। कई लोग सगन के पीछे अपना लहसुन प्याज खा लेते हैं कि भाई हमने पैसे देने हैं, शादी वाले घर में पैसे देने हैं। तो ऐसे पैसे भी देंगे, खाया पिया कुछ नहीं तो नुकसान हो जाएगा हमारा। फिर कोई बात नहीं, लहसुन प्याज शादी शादी में खा लेते हैं, अपने घर में नहीं खाते हैं। ऐसे नहीं होता है ऐसे नहीं होता है, ठीक है? प्रण ले लिया कि भाई हमने लहसुन प्याज नहीं खाना तो नहीं खाना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ा कुछ है लहसुन प्याज के बिना खाने वाला। शादी में अगर आप जाओ तो फ्रूट चाट होती है, फ्रूट खा सकते हो, वहां पे बिना प्याज का मिलता है फ्रूट, फल तो खा ही सकते हैं। आइसक्रीम होती है वो खा सकते हो, है ना? आपका डोसा होता है बिना प्याज का, वो खा सकते हो। नारियल की चटनी में प्याज नहीं डलता, नारियल की चटनी डोसे के साथ, प्लेन डोसे के साथ खा लो। इडली में प्याज नहीं होता, इडली खा लो साथ में, उसमें क्या हुआ? आजकल तो लोग दिखावा करने वाले लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े स्टार लगाते हैं, बड़ा बड़ा कुछ लगाते हैं, बड़ा बड़ा कुछ लगाते हैं। मिल्क शेक मिलता है, दूध मिलती है, रबड़ी मिलती है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इतना कुछ होता है शादी वाले घर में खाने के लिए। जरूरी थोड़ा कि रोटी पे ही जाना है, राजमा चावल खाएंगे लहसुन प्याज वाले खाकर आ जाएंगे। जो आप मतलब कि 2 साल से साधना कर रहे हो उसको भंग करके आ जाएंगे। ऐसे नहीं बनना है हमें। सगन दिया दिया, पैसा है ठीक है, ये तो सर्कल है ना समाज का, हमारी सोशल लाइफ है। उसने आपके बच्चे की शादी में दिया, आपने उसके बच्चे की शादी में देना, बात खत्म होगी, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी कि किसी के घर में सगन देना है तो हम लहसुन प्याज खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अभी देखो स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो गई, टाइम क्लास का खत्म हो चुका है, कक्षा खत्म हो चुकी है। बाद में बोलेंगे हैं क्लास खत्म हो गई है? हुए हैं, कब होती है माता जी क्लास? यार आप लोग चैनल पे नहीं हो, आपको नहीं पता है कब होती है क्लास, ठीक? तो ऐसे नहीं करेंगे, समय पे आएंगे। क्योंकि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है ये कहावतें हैं हमारी दुनिया की, दुनियादारी की, ठीक? कि जो बच्चा जो जागेगा सुबह वो पा लेगा, क्या पाएगा? भगवत धाम को पाएगा। और जो सोया रहेगा वो फिर वापस 84 लाख योनियों में ही आ जाएगा। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, इसी में 84 लाख योनियों में घूमेगा। पंजाबी में इसको कहते हैं जिथे तक खोता उथे आके खलोता मतलब जहां का गधा था वहां से वो निकला, निकल के घूम फिर के वापस अपने दरवाजे के ऊपर आकर के खड़ा हो गया, मैं आ गया हूँ। ऐसे ही हम कर रहे हैं, 84 लाख योनि में फिरे, घूमे फिरे, फिर भगवान की भक्ति नहीं की, पूजा नहीं की, भगवत धाम में नहीं गए, फिर कहाँ आए? फिर वापस अपने 84 लाख योनि में जिथे तक खोता उथे आके खलोता, वापस वहीं आ गया कि चलो मैं तैयार हूँ, रेडी, आई एम रेडी। हाँ, पूरे कर्मों का लेखा जोखा जो 84 लाख योनियां, ठीक है दे दो। कई लोग तो इतने डीठ होते हैं, उनको समझाओ ना, वो पता है क्या कहते हैं? हमें अभी कौन सा याद है कि हम पिछले जन्म में क्या थे? हमें बाद में भी भूल जाएगा कि हम पिछले जन्म में क्या थे, तो क्या मतलब है इतनी भक्ति करने का? हमें कौन सा याद रहना है यार, हमने क्या किया है? हमें कौन सा याद रहना है? हम नहीं मानते इतना, इतनी टेंशन क्या लेनी? हर पर डर डर के जियो, मर मर के जियो। हम नहीं कर सकते, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जितने जी भगवान ने हमको खाने के लिए दी है जीभ, ऐसे क्यों करना हमने? नहीं नहीं, हम नहीं अपनी आत्मा तरसाएंगे। उनको ये नहीं पता कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे आत्मा तरसेगी नहीं, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। एवं प्रसन्न मनसो, पढ़ा था ना हमने भागवत महापुराण में, श्लोक लर्न किया था ना। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से आत्मा दुखी हो जाएगी, उसको सही रास्ता मिलेगा, आत्मा खुश होती है, प्रसन्न होती है, देवी देवता भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, सरस्वती माता खुश होती है, सब खुश हो जाते हैं, सब खुश होते हैं तो व्यक्ति जो होता है संतुष्ट होता है, और उसका ऑटोमेटिकली गंदी चीजें, गंदी हरकतें ऑटोमेटिकली निकल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं।
ठीक, अभी जाएगा कोई नहीं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। आज के अनंत की जय। सभी भक्तों की जय।